नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको ड्यूल क्लच प्लेट की जानकारी दूंगा। डबल और ड्यूल, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डबल होती क्या है, ड्यूल क्या होती है। तो मैं आज आपको ड्यूल क्लच प्लेट का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास एक ट्रैक्टर है HMT 4922, इसमें ड्यूल क्लच प्लेट लगी हुई है। तो ड्यूल क्लच प्लेट को अगर हम लोग देखें तो अगर बाहर से हमें देखना होगा तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक सिंगल पेडल होगा। ये हमारा सिंगल पेडल है ड्यूल क्लच प्लेट में। ये हमारा सिंगल क्लच पेडल है। एक ही पेडल से हम लोग दो काम करेंगे। हाफ क्लच प्लेट दबाएंगे तो ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट काम करेगी, और फुल दबाएंगे तो आपकी PTO की क्लच प्लेट काम करेगी। लीवर से मैकेनिकल लिंकेज आती है, वो आती है हमारे इस रिलीज बेयरिंग की। ये हमारा रिलीज बेयरिंग है। इसमें सिंगल ही रिलीज बेयरिंग होगा, एक ही रिलीज बेयरिंग होगा, एक ही पेडल होगा, एक ही रिलीज बेयरिंग होगा। इस रिलीज बेयरिंग से ही हम दोनों क्लच प्लेट को ऑपरेट करेंगे। रिलीज बेयरिंग के बाद ये कहलाती है हमारी क्लच शाफ्ट। एक सॉलिड शाफ्ट होती है जो हमारी ट्रांसमिशन की रहती है, क्लच शाफ्ट सॉलिड जो रहेगी, और जो होलो रहेगी जिसके स्प्लाइंस देखिए यहाँ पर बड़े हैं और इसके स्प्लाइंस छोटे हैं। जो बड़ी वाली रहेगी वो आपकी रहेगी PTO की क्लच प्लेट, इसके ऊपर ही लगेगी। और इसके ऊपर जो लगेगी वो लगेगी हमारी ट्रांसमिशन की। और आगे की तरफ ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये शाफ्ट, ये रुकने के लिए हमारे फ्लाईव्हील के बेयरिंग पे जाके टिकता है। फ्लाईव्हील के सेंटर में एक स्पीगोट बेयरिंग या पायलट बेयरिंग रहता है, वहां पर उसको लगता है। ये कहलाती है क्लच हाउसिंग। सारा का सारा क्लच हाउसिंग है। इस क्लच हाउसिंग के अंदर ही हमारी क्लच असेंबली लगी होती है। तो ये हमारे पास ड्यूल क्लच प्लेट की असेंबली है। ये देखिए, ये सारी की सारी आपको दिख रही है, ये ड्यूल क्लच प्लेट की असेंबली है। तो ड्यूल क्लच प्लेट की असेंबली है वो हमारे फ्लाईव्हील के ऊपर लगी हुई है। ये हमारा फ्लाईव्हील है। भैया थोड़ी मदद करवाना। ये ड्यूल क्लच प्लेट की पूरी असेंबली है, क्लच असेंबली है। ये इसका फ्लाईव्हील है, रिंग गियर है, फ्लाईव्हील के अंदर की तरफ ये जुड़ी हुई है, ऐसे रखी हुई है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। क्रैंक शाफ्ट के वाले हिस्से पे हमारा फ्लाईव्हील यहाँ पर जुड़ा होता है। ये देखिए ना, ये वाले हिस्से से क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी, फ्लाईव्हील रोटेट होगा। ये रिंग गियर है। अब इसी के अंदर हमारी ड्यूल क्लच प्लेट असेंबली है। अब इस ड्यूल क्लच प्लेट असेंबली को अगर हम लोग देखें, भैया एक लकड़ी कोट का उठाना। तो ये ड्यूल क्लच प्लेट असेंबली में अब एक रिलीज बेयरिंग, एक रिलीज बेयरिंग, दो शाफ्ट, उसके बाद 6 रिलीज फिंगर, ये कहलाते हैं रिलीज फिंगर। जो 3 रिलीज फिंगर डाउन में है प्लेट से और 3 रिलीज फिंगर अप में है। तो जो अप वाले हैं ये आपका सबसे पहला जो दबेगा वो ट्रांसमिशन का क्लच प्लेट ऑपरेट होगा। और जो डाउन में है, जब पास बताइए थोड़ा, ये अप वाले जो दिख रहे हैं ये ट्रांसमिशन के, और जो डाउन दिख रहे हैं ये PTO के। और एक ही रिलीज बेयरिंग है, एक ही रिलीज बेयरिंग इसको ऑपरेट करेगा। अब जब हम इसे खोलते हैं, पूरा हमने नटबोल्ट पूरा खोल के रखा हुआ है, इस हाउसिंग को जब हम निकालते हैं तो फ्लाईव्हील से सबसे पहले की तरफ जो निकलेगी, ये देखिए, फ्लाईव्हील के सबसे पहले की तरफ जो रिंग गियर की तरफ लगी हुई है ये हमारी ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट है। ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट में ये रिजिड टाइप है, ये लाइनिंग लगी हुई है, इसका जो हब है वो रिजिड है, और ये यहां पर इस तरह रखती है। ये देखिए ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट। ये जो आपका फ्लाईव्हील है, एक इसका सरफेस एरिया होता है, दूसरा आपका रहता है ये वाला, ये क्लच लाइनिंग है, रिविट है, और ये इसका रिजिड वाला हब होता है। अब इसी को अगर हाउसिंग को मैं और खोलता हूं तो ये दूसरा वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक प्रेशर प्लेट है। 2 प्रेशर प्लेट के बीच में एक क्लच प्लेट दबी हुई होती है। जब हम लोग पेडल दबाते हैं तो उन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाता है, पावर डिसंगेज हो जाती है। और जब हम छोड़ते हैं तो वापस प्रेशर प्लेट और कॉइल स्प्रिंग उसको जाके प्रेस कर देती है। तो हम इसको अब सेकेंड वाली जो अंदर लगी हुई है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो है ट्रांसमीटर की है। तो ट्रांसमीटर वाली हम लोग अभी खोलते हैं, गियर बॉक्स वाली। ये गियर बॉक्स वाली होगी और ये हमारी होगी PTO वाली, सॉरी ये हमारी PTO वाली होगी। हमें PTO वाली को खोलना है। तो अब हम लोगों ने इसे खोला क्योंकि हमें जो PTO वाली क्लच प्लेट है उसे खोलना था। तो ये पूरा का पूरा असेंबली हम यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ अभी।
एक प्रेशर प्लेट ये हो गई हमारी। प्रेशर प्लेट के ऊपर ये लगी हुई है कॉइल स्प्रिंग, ये हमारी कॉइल स्प्रिंग है। कॉइल स्प्रिंग के ऊपर एक और प्रेशर प्लेट है, और प्रेशर प्लेट के ऊपर है हमारी पीटीओ की क्लच प्लेट। ये पीटीओ की क्लच प्लेट है। पीटीओ की क्लच प्लेट में देखिए जो हब है ये भी फ्लेक्सिबल हब है, और ये इस तरह लगती है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे अंदर की साइड हमारी कौन सी रहेगी, पीटीओ क्लच प्लेट। ये देखिए, और बाहर की तरफ जो रहेगी वो हमारी रहेगी ट्रांसमिशन की। क्योंकि ट्रांसमिशन की, क्योंकि सबसे पहले जो है फ्लाईव्हील की तरफ है ट्रांसमिशन और पीछे है पीटीओ। इसका जो हब है, अगर हब देखें तो एक साइड छोटा है ऊंचाई और एक साइड ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला ऊंचाई वाला जो हब रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा पीटीओ वाले में। अब ये सारे हो गए। ये जो दिख रहा है आपको, ये फिंगर है। ये फिंगर रिटर्न रिलीज फिंगर बोलते हैं इनको। रिलीज फिंगर के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये एंटी रिटर्नर स्प्रिंग है, ये फिंगर को रिटर्न करती है। और ये हमारे जो नट बोल्ट है, ये एडजस्टिंग स्क्रू है, ये नट बोल्ट है, आई बोल्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिंगर की हाइट को सेट करते हैं। दोनों की फिंगर हम लोग अलग अलग हाइट को सेट करते हैं। अब इस पूरी असेंबली को हम लोग एक बार कंपोनेंट्स में आपको एक बार और बता देता हूँ, ड्यूल क्लच के प्रमुख कंपोनेंट्स। तो ड्यूल क्लच का सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा क्लच पेडल, सिंगल रहेगा, मैकेनिकल लिंकेज रहेगी, रिलीज बेरिंग सिंगल रहेगा, 2 शाफ्ट रहेगी, एक क्लच शाफ्ट ट्रांसमिशन के लिए, दूसरी पीटीओ शाफ्ट जो हमारी पीटीओ की क्लच प्लेट के लिए। ये हमारी दोनों क्लच प्लेट है, दोनों क्लच प्लेट है। जिसका हाफ का डायमीटर छोटा है वो ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट है, जिसका हाफ का डायमीटर बड़ा है वो हमारा पीटीओ का क्लच प्लेट का है। ये रहेगी 2। उसके बाद फिंगर रहेंगे हमारे 6, रिलीज फिंगर हमारे 6 रहेंगे, 3 पीटीओ के लिए और 3 ट्रांसमिशन के लिए। जो सबसे ऊपर रहेंगे वो रहेंगे आपके ट्रांसमिशन के, और जो उनसे थोड़ा डाउन रहेंगे वो रहेंगे पीटीओ के। ये कॉइल स्प्रिंग है और ये सारी प्रेशर प्लेट है, 1 2 3 4, ये प्रेशर प्लेट है। 4 प्रेशर प्लेट के बीच में 2 हमारी क्या होती है, क्लच प्लेट जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम असेंबल करते हुए बताते हैं कि कैसे हमें इसे असेंबल करना है। चलो रखो, इसमें मदद करो। अभी हम लोग सिर्फ असेंबल करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी हम लोग इसे पूरा क्लीन करेंगे, क्लीन करके, क्योंकि ये सरफेस पे अगर चिकनाहट रहेगी तो क्लच प्लेट काम नहीं करेगी। तो अभी हम सिर्फ असेंबल करके आपको बता रहे हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स में आपको बता चुका हूँ। ये कहाँ के ये बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन नहीं है। क्लच प्लेट को हम जब असेंबल करते हैं तो इसको प्रेस मशीन के ऊपर दबाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे चोट लग जाएगी, या फिर कोई और दूसरी जुगाड़ करनी पड़ेगी ताकि ये, या पुलर से भी कर सकते हो। इसका पुलर आता है, नीचे से पुलर डालेंगे और इसको टाइट करते जाएंगे तो ये पूरी असेंबली नीचे बैठती जाएगी। और कई मैकेनिक के पास या किसान के पास पुलर नहीं रहते, तो इसे हम लोग देसी टेक्निक से दबा लेते हैं। नॉर्मल तौर पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस पर लोड रखेंगे, वजन रखेंगे, तो ये आसानी से नीचे बैठ जाएगा। बाकी सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है पुलर। हो जाओ आराम से, बढ़िया, ये एक नंबर। थोड़ा सा और टाइट हो जाने दो। इधर पास करते आओ, इधर आओ, देखो कसने से फिंगर की हाइट ऊपर हो रही है। घुमा भैया, ये देखो, ये फिंगर अप हो रहा है। हाँ घुमा जाओ, कसने से फिंगर अप हो रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए अब कितना खबर, अब ये वाला, हाँ देखिए, है ना, ये देखिए फिंगर हाइट उठ रही है ना। ये वाला कसो, निकाल दीजिए। हाँ सर, ठीक है दोस्तों, ये असेंबली कंप्लीट हुई। अब हम लोग लगाते हैं, ये दिखा रहा है आपको, ट्रांसमिशन वाली क्लच प्लेट। इसका जो हब है छोटा वाला वो पीछे की तरफ और ये अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह। थोड़ा पास आके दिखा भैया, ये हब छोटा वाला बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, और ये पूरी की पूरी असेंबली हम लोग इसके अंदर रख देंगे, और रखने के बाद हम लोग फिंगरों को सेट करेंगे। तो इस तरह ये रही हमारी ड्यूल क्लच की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।